Assalamualaikum and good evening my dear brother and sisters। आपके सामने ना ये एक वर्ब लिखा हुआ है बिटन। ठीक है जी, इसका मतलब होता है दरख्वास्त करना, है दरख्वास्त करना। ओके, इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा पहले मुझे आप बता दें जल्दी से। ठीक है, ओके, और अकोजाटिव होगा या डाटिव होगा ये आपको पता है। मसलन अगर आपसे मैं कहूं एक जुमला बनाएं इसका, मैं तुमसे मदद के लिए दरख्वास्त करता हूं, मैं तुमसे मदद के लिए दरख्वास्त करता हूं, इसके साथ आप जुमला कैसे बनाएंगे? बताइए मुझे, आप कैसे कहेंगे? इश बिट, क्या कहेंगे आप? इश बिट, ठीक है जी। इश बिट डिश का मतलब है मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं, है इश बिट डिश, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं मदद के लिए, है मदद के लिए दरख्वास्त करता हूं। क्या बनाएंगे बताइए? आप कहेंगे शायद फ्यूर कहेंगे कि फ्यूर हिल्फे नाई। ठीक है, फ्यूर का मतलब भी के लिए होता है, फ्यूर का मतलब भी के लिए होता है, लेकिन जब आपने बिटन वर्ब की बात करनी है, बिटन वर्ब का मतलब होता है दरख्वास्त करना। ठीक है, इसके साथ आपने हमेशा प्रेपोजिशन लगाना है। क्या लगाना है आपने? ठीक है, ओके, यहां पे मैं लिख देता हूं, बिटन के साथ आपने हमेशा प्रेपोजिशन लगाना है और इसका मतलब के लिए होगा, है तो ये बनेगा इश बिटे डिश हिल्फे, हिल्फे या मैं तुमसे मदद के लिए दरख्वास्त करता हूं। क्या बनेगा? इश बिट डिश हिल्फे, मैं तुमसे मदद के लिए दरख्वास्त करता हूं। सही है, तो इसके कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने अभी और रखूंगा। और वैसे बिटन जो वर्ब है वो भी अकोजाटिव है। ठीक है, अब ये जुमला दो तरह से अकोजाटिव हो गया। ठीक है, एक तो इश बिट डिश अकोजाटिव, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जब आपने लगाया है उसके बाद भी जो है आपका, जो अगर आपने आर्टिकल लगाना है तो अकोजाटिव के हिसाब से लगाना होगा। ठीक है जी, ओके, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल। मसलन वो अपनी मां से पैसे मांगता है, वो अपनी मां से पैसे मांगता है, पैसों की दरख्वास्त करता है। हैं क्या क्या कहेंगे? ए बिटेड, हैं क्या बनेगा? ए बिटेड, हैं यानी कि जब वर्ब बिटन है इसको जब एक साथ लिखेंगे तो प्रेजेंट टेंस में आपको पता है वर्ब कॉन्जुगेट होता है ना, वर्ब को कॉन्जुगेशन किया जाता है। ठीक है, er bittet seine Mutter, er bittet seine Mutter, ठीक है जी, वो अपनी मां से दरख्वास्त करता है। किसकी दरख्वास्त करता है? पैसों के लिए, Geld, Geld, समझा रही बात आपको? Geld, पैसों के लिए, 10 für Geld नहीं, Geld। ठीक है, मैं पैसों, वो अपनी मां से पैसे मांग रहा है, er bittet seine Mutter Geld। सही है, अगला जुमला देखिए क्या जी। ओके, हम उस्ताद से वजाहत के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, हम उस्ताद से वजाहत के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। वी आर बिटन, क्या बनेगा जी? वी आर बिटन, हम दरख्वास्त कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं जी? देन लेगा, है उस्ताद से दरख्वास्त कर रहे हैं। ठीक है, eine Erklärung, eine Erklärung, एक आर्टिकल एक लगाना है तो आईने आएगा, क्योंकि Erklärung का आर्टिकल दी होता है, तो अकोजाटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता और तमाम आर्टिकल ई के साथ लिखे जाते हैं। वेरी गुड, eine Erklärung, है Erklärung, समझा रही बात आपको? तो क्या बनेगा? वी आर बिटन, हम दरख्वास्त कर रहे हैं, देन लेगा उस्ताद से, हैं तो ये जुमला भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर भी अकोजाटिव, यानी बिटन वर्ब जो है वो एज वेल अपने सेंस में अकोजाटिव होगा। ओके, और जब उसके साथ आप प्रेपोजिशन लगाएंगे, प्रेपोजिशन भी अकोजाटिव के तौर पे लिया जाएगा। और बिटन के साथ आपने ये याद रखना है हमेशा लगाना है आपने। ओके, तो वी आर बिटन देन लेगा eine Erklärung, हम उस्ताद से एक वजाहत के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं जी। ओके, वो अपनी सहेली से वक़्त मांग रही है, वो अपनी सहेली से वक़्त मांग रही है। क्या बनेगा? जी बिटेड, ओके, जी बिटेड है का मतलब होता है वो दरख्वास्त मांग रही है अपनी सहेली से। ईरे फ्रोइंड, फ्रोइंडिन का आर्टिकल दी होता है, तो ईरे फ्रोइंडिन, वो अपनी सहेली से दरख्वास्त कर रही है, अपनी सहेली से जो है वो क्या मांग रही है? साइट, साइट, वक़्त के लिए है, वो अपनी सहेली से वक़्त मांग रही है। जी बिटेड ईरे फ्रोइंडिन, है वो दरख्वास्त कर रही है अपनी सहेली से साइट वक़्त के लिए, साइट वक़्त के लिए।
ठीक है, तो प्लीज आपने भी ये बिटन वर्ब अक्सर बोला जाता है। मैं तुमसे मदद के लिए दरख्वास्त कर रहा हूं, इश बिटे डिश हिल्फे, सही है। ओके, तो ये बिटन वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ आपने हमेशा प्रेपोजिशन लगाना है। एंड लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। अच्छा, अगला जुमला है कि मैं दरख्वास्त करता हूं खामोशी की, मैं खामोशी के लिए दरख्वास्त करता हूं, है मैं खामोशी, अगर कोई बंदा शोर कर रहे हैं तो आप उनसे बड़ी हम्बली तरीके से कहना चाहते हैं कि जी मैं तुम लोगों से मैं तुम लोगों से खामोशी की दरख्वास्त करता हूं। ये देखें, ये क्या बने, इश बिटे ओइश है, इश, ठीक है, इश बिटे है, इश बिटे ओइश, मैं तुम लोगों से दरख्वास्त करता हूं, रूहिक है, रूहिश oder रूहिक है। ओके, इश बिटे ओइश, मैं तुम लोगों से दरख्वास्त करता हूं, रूहिश, सुकून के लिए। अच्छा, जो शेफ है यानी बॉस जो है वो सबर की दरख्वास्त करता है, बॉस जो है वो सबर की दरख्वास्त करता है। देयर शेफ, क्या बनेगा जी, देयर शेफ बिटेड है, देयर शेफ बिटेड करता है गेडुल्ड। अगर बॉस जो है वो पैसों के लिए दरख्वास्त करता है फिर गेल्ड भी आ सकता था, जैसे मैंने बोलने लगा था अभी मैं, ठीक है। अच्छा, आगे है, वो एक गिलास पानी की दरख्वास्त करती है, वो एक गिलास पानी की दरख्वास्त करती है, जी बिटेड, क्या आएगा, जी बिटेड, वो दरख्वास्त करती है, ठीक है। ओके, ein Glas Wasser, किसके लिए कर रही है जी, एक गिलास के लिए, एक गिलास पानी के लिए, ein Glas Wasser, ein Glas Wasser, वो एक गिलास पानी के लिए दरख्वास्त करती है। अच्छा, मैं एक मिनट के लिए, मैं एक लम्हे की दरख्वास्त करता हूं, हैं, मैं एक लम्हे के लिए दरख्वास्त करता हूं, क्या बनेगा, ich bitte, मैं दरख्वास्त करता हूं, ठीक है। डिश, तुमसे, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं, einen Moment, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे einen क्यों आएगा, क्योंकि मोमेंट का आर्टिकल देर होता है, देर मोमेंट, और अकोजाटिव में जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है, तो इसका मतलब है कि मोमेंट का आर्टिकल देर होगा, देर मोमेंट, इस वजह से einen मोमेंट आएगा। जो आर्टिकल भी लगाना आपने en के साथ लगाना है, ठीक है। Ich bitte dich, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं, einen Moment, एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए। Let's see few more examples। अच्छा जी, अगला जुमला है कि बच्चे चॉकलेट के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, बच्चे चॉकलेट मांग रहे हैं, क्या बनेगा, die Kinder bitten है, die Kinder bitten, बच्चे दरख्वास्त कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं जी, चॉकलेट्स के लिए, Schokolade है, Schokolade, die Kinder bitten Schokolade, बच्चे चॉकलेट के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, करते हैं, ठीक है। वो वक्फे की दरख्वास्त करता है, वो ब्रेक के लिए दरख्वास्त करता है, er bittet, क्या बनेगा जी, er bittet, वो दरख्वास्त करता है, ठीक है, eine Pause, एक वक्फे के लिए पौजे का आर्टिकल दी होता है, तो आपको साथ में दी चेंज नहीं होता, तो eine Pause, ठीक है, eine Pause है, eine Pause, वो एक दरख्वास्त करता है एक ब्रेक के लिए, er bittet eine Pause, ठीक है, गुड। अच्छा, मैं जवाब की दरख्वास्त करता हूं, मैं जवाब की दरख्वास्त करता हूं, ich bitte है, मैं दरख्वास्त करता हूं, eine Antwort, एक जवाब की है, तो Antwort का आर्टिकल दी होता है, die Antwort, तो eine आएगा, है Antwort। ओके, लेट्स सी few more examples। अगला जुमला है कि तालब इल्म एक नई कॉपी मांग रहा है, तालब इल्म एक नई कॉपी की दरख्वास्त कर रहा है, ठीक है, क्या बनेगा, der Schüler bittet, ठीक है जी, दरख्वास्त कर रहा है, bittet ठीक है, Heft, ein neues Heft, ठीक है जी, Heft, Heft का, ठीक है, Heft का आर्टिकल 10 होता है, हेफ्ट का आर्टिकल 10 होता है, तो आर्टिकल ein आएगा और एडजेक्टिव के साथ es आएगा, ठीक है। Der Schüler bittet ein neues Heft, शागिर्द जो है एक नई कॉपी के लिए दरख्वास्त कर रहा है या मांग रहा है। अच्छा, ओके, वो खाना पकाने में मदद मांग रही है, sie bittet, ओके, क्या बनेगा, sie bittet, ओके, वो दरख्वास्त कर रही है, वो मांग रही है,
Hilfe हैं, sie bittet Hilfe हैं, sie bittet Hilfe है, वो दरख्वास्त कर रही है मदद के लिए खाने की यानी कि कुकिंग में, ठीक है। beim Kochen है, खाना पकाने में, beim Kochen खाना पकाने के में है, खाना पकाने में वो मदद के लिए दरख्वास्त कर रही है। sie bittet वो दरख्वास्त कर रही है Hilfe मदद के लिए, beim Kochen है, कुकिंग में वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, आगे है वो एक टिकट के लिए दरख्वास्त कर रहा है, फारकार्ट जिसे हम कहते हैं, er bittet है, क्या बनेगा जी, er bittet वो दरख्वास्त कर रहा है eine neue Fahrkarte, चलिए एडजेक्टिव लगा लेते हैं, eine neue Fahrkarte क्या बनेगा, er bittet eine neue Fahrkarte, वो एक नए कार्टे के लिए एक दरख्वास्त कर रहा है। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। ओके, अगला जुमला है कि आदमी पानी की दरख्वास्त करता है, आदमी पानी मांगता है या दरख्वास्त करता है। der Mann bittet क्या बनेगा जी, der Mann bittet, ओके, दरख्वास्त करता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना, मन, तो वर्ब टी पे लिखा जाता है, कोई भी वर्ब हो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा टी पे लिखा जाएगा, ठीक है। der Mann bittet Wasser, किसके लिए दरख्वास्त कर रहा है जी, पानी के लिए, तो Wasser है, Wasser आदमी पानी के लिए दरख्वास्त कर रहा है, ठीक है जी। ओके, आगे है कि वो कमरे में खामोशी की दरख्वास्त करती है, वो कमरे में खामोशी की दरख्वास्त करती है, ठीक है। sie bittet है, sie bittet वो दरख्वास्त करती है, किसके लिए कर रहे हैं जी, रूहे के लिए, रूहे यानी कि सुकून के लिए, खामोशी के लिए। कहां करनी है खामोशी, कमरे में, im Zimmer कमरे में है, तो क्या बनेगा, sie bittet Ruhe im Zimmer, वो कमरे में खामोशी के लिए दरख्वास्त करती है। लड़का नए खेल के लिए दरख्वास्त करता है, नए गेम के लिए दरख्वास्त कर रहा है। der Junge bittet क्या बनेगा, der Junge bittet है, लड़का दरख्वास्त करता है, ठीक है जी। ओके, ein neues Spiel है, स्पील का आर्टिकल भी 10 होता है, तो आर्टिकल ein आएगा, नो अकोसाटिव में, तो एडजेक्टिव yes पे लिखा जाता है। der Junge bittet ein neues Spiel, लड़का एक नए खेल का वह दरख्वास्त करता है, ठीक है जी। ओके, हम कुछ वक्त के लिए दरख्वास्त करते हैं, wir bitten है, हम दरख्वास्त करते हैं, ठीक है जी। और etwas Zeit है, etwas Zeit है, etwas Zeit का मतलब कुछ वक्त के लिए, etwas कुछ वक्त के लिए हम दरख्वास्त करते हैं। wir bitten etwas Zeit, हम कुछ वक्त के लिए दरख्वास्त करते हैं जी। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो ये था आपका प्रेपोजिशन बिटन, और इसके साथ आपने याद रखना है कि हमेशा प्रेपोजिशन लगेगा जब आपने के लिए का तर्जुमा करना है, और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारी स्पीकिंग में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम।